Hello all students. In this video we shall going to learn the poem number 7 of Behave, the Duck and the Kangaroo. This is a humorous poem of kid known as Nonsense Words by Edward Lear. Read it and enjoy. यहाँ पे एडवर्ड लेयर ने जो ये पोएम लिखी है वो एक नॉनसेंस वर्ड्स है और ह्यूमरस भी है और थोड़ी इमेजिनेटिव भी है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the field and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out and heap out the world beyond. I wish I could hop like you," said the duck to the kangaroo. अब यहाँ पे देखिए कि जो पूरा जो स्टैंजा है उसमें कौन सी बात की है. डक है वो कैंगारू से कहती है, डक कैंगारू से ये कह रही है कि गुड ग्रेशियस, तुम कितने वंडरफुल हो. माय गॉड, तुम तो कितने अच्छे से हॉप करते हो. हॉप मीन्स जंप करना. तुम कितने अच्छे से जंप कर पा रहे हो. हाउ यू जंप मीन कि हाउ यू हॉप. ओवर द फील्ड एंड ओवर द वाटर मीन्स के वाटर के ऊपर से, फील्ड के ऊपर से, खेतों के ऊपर से तुम कितने अच्छे से जंप करते हो. ऐसे इफ यू आर नेवर स्टॉप, वो कह रहे हैं कि तुम तो मतलब स्टॉप, बिना स्टॉप किए बस उछलते ही जाते हो बिना रुके बिना थके. और वो कहती है कि मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई है. बैड स्मेस्टी मीन्स बैड. पॉन्ड मीन्स जो छोटा सा पॉन्ड है, तालाब है, उसमें मेरी जो लाइफ है वो बोर हो गई है. मैं बोर हो चुकी हूँ इस पॉन्ड में रहते मीन्स कि हम भी कभी कभी घर में रहते बोर हो जाते हैं. कुछ नया नहीं होता अगर हमारी लाइफ में, तो सेम इसी की लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा. तो वो डक कह रही है कि मैं बोर हो गई हूँ यहाँ पे पॉन्ड में रहते. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मुझे ये पूरा वर्ल्ड देखना है. मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा वर्ल्ड देखूँ, कुछ नया हो मेरी लाइफ में. आई विश कुड हॉप लाइक यू, वो कहती है कि मेरी एक इच्छा है मैं तुम्हारी तरह हॉप कर पाऊँ, यानी जंप कर पाऊँ. सेड द डक विद द कंगारू, ये सारी बात एक डक है वो कंगारू से कहती है. अब नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू. I would sit quite still and say nothing but quack. The wall of the long day through, and we had go to the deep and the jelly bowl leap. Over the land and over the sea, please take me a ride, oh do, I said duck to the kangaroo. यहाँ पे ये बात दूसरे स्टैंजा में क्या बात की है. दूसरे स्टैंजा में वो रिक्वेस्ट कर रही है कैंगारू को. डक कह रही है कि तुम मुझे अपनी राइड दो, मुझे अपनी सवारी कराओ. तुम मुझे जो है, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मैं शांति से तुम्हारी सवारी करूँगी, तुम्हारे ऊपर बैठूँगी और सिर्फ क्वाक कहूँगी और कुछ नहीं कहूँगी. क्वाक क्या है, साउंड है डक का जो डक निकालते हैं. तो वो कहती है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, एकदम स्टिल तुम्हारे जो ऊपर बैठी रहूँगी और सिर्फ क्वाक करूँगी. द वॉल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, वो कहते हैं कि हम पूरा दिन घूमेंगे. अब यहाँ पे दो जगहों का नाम दिया है. वो रियल में कोई प्लेसेस नहीं है, वो इमेजिनेटिव प्लेसेस हैं यहाँ पे जो पोएट ने इमेजिन की है. तो वो कह रहे हैं कि हम उस प्लेसेस पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा घूमेंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे. तो वो कहती है प्लीज़ तुम मुझे, हम लोग लैंड के ऊपर से जाएंगे, सी के ऊपर से जाएंगे, तो क्या तुम मुझे प्लीज़ अपने ऊपर राइड दोगे प्लीज़. वो सेड, वो रिक्वेस्ट कर रही है कैंगारू से डक कि मुझे तुम अपनी राइड कराओ. अब थर्ड स्टैंजा में कंगारू का जो है रिप्लाई आएगा डक के लिए. तो देखते हैं वो कंगारू क्या कहता है. सेड द कैंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन हियर मीन्स थॉट. Perhaps on the wall it might bring me to luck, and there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold. You feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me a romantic, said the kangaroo. अब यहाँ पे kangaroo कहता है ठीक है,
मैं तुम्हें राइड पे तो ले जाऊंगा, दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन, पर मुझे एक थॉट आ रहा है, समवन माइट बी ब्रिंग अ मी लक एंड देयर सिंस बट वन ऑब्जेक्शन। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पूरे राइड कराऊंगा, पर एक ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है, क्या रुकावट है? विच इज़ दी, बोलते तुम्हारे जो ये फिट हैं, मतलब कि तुम्हारे जो पैर हैं वो गीले हैं और वो मुझे वेट कर देंगे, मुझे गीला कर देंगे और मुझे उससे मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ। और यहाँ पे एक वर्ड है जो है रूमेटिज एक्चुअली वो हमारे पोएट होते हैं, उनको पोएटिक लाइसेंस दिया जाता है कि वो अगर राइम स्कीम के अकॉर्डिंग किसी भी वर्ड को चेंज करना चाहे, उनके अकॉर्डिंग टू उनकी राइम स्कीम बैठ रही है तो वो किसी वर्ड को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये वर्ड है रोमेंटिज्म है, वो रिवेमेटिज्म है, उसका उन्होंने यहाँ पे रोमेंटिज किया है। तो उन्होंने छूट छाट ली है, उनको पोएटिक लाइसेंस मिलता है, इसलिए छूट छाट ले सकते हैं वो। तो वो कहता है कि अगर मुझे ये, और ये क्या इसका मतलब क्या है रोमेंटिज का, कोई भी पेन होता है, जो सांधों का दर्द है या फिर ऐसा कोई दर्द, अगर तुम मुझ पर बैठी कंगारू ये कह रहा है तो मुझे कहीं पेन भी हो सकता है, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है तुम्हारे इस गीले पैरों से। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें घुमाने के लिए तैयार हूँ, पर एक ऑब्जेक्शन है, और ऑब्जेक्शन क्या है कि अगर तुम्हारी ये वेट जो गीले पैर हैं वो मुझे बीमार भी कर सकते हैं और मुझे ये दर्द भी दे सकते हैं, पेन भी दे सकते हैं। अब आगे डक क्या कहती है, said the duck as I sat on the rocks. I have thought over that completely and I bought for pairs of worst sock which fit my web feet neatly and neatly, and to keep out the cold I have brought a clock. Clock means यहाँ पर क्या होगा, sun. And every day a cigar I will smoke, or to follow my own dear true love of a kangaroo. कहते वो बोल रही है कि हाँ, मुझे भी ये थॉट आया था, मैं जब रॉक पे बैठी थी तो मैं भी यही सोच रही थी। तो मैंने ना पूरी तैयारी कर रखी है, मैंने अपने जो ये वेट फीट है उसके लिए शूज, मतलब कि सॉक्स खरीदे हुए हैं, वो भी 4-4 पैर के। वो जो शूज़, मैं वो ये सॉक्स पहन लूँगी जिससे वजह से तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तुम बीमार नहीं पड़ोगे। और मैं एक सिगारेट स्मोक करूँगी रोज़, जिसकी वजह से क्या होगा कि मतलब कि मैं एक सिगार भी स्मोक करूँगी। मैंने सब कुछ कंप्लीट रेडी रखा हुआ है, क्योंकि मैं इस राइड से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ट्रू लव और क्या क्या, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे राइड करनी है, मुझे वर्ड ढूंढना है, इसके लिए मैंने सब पहले से ही सोच के रखा है कि कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा। तो डक देखिए कितनी एक्साइटेड है वो, मतलब कि उसने सारी तैयारी करके रखी हुई है, किसी भी तरह से कैंगारू को मनाना है राइड के लिए। अब कैंगारू उसको रिप्लाई में कहते हैं, सेड द कैंगारू आई एम रेडी ऑल इन दी मूनलाइट पेल। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कैंगारू के, वो कह रहे हैं ठीक है मैं रेडी हूँ। अब नाइट है, मूनलाइट है, पेल मीन्स हल्का सा जो है मूनलाइट फैली हुई है रात को। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी and quiet at the end of my tail. So away they went with hope and a bound, and they hopped the wall world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. यहाँ पे कैंगारू कहता है मैं रेडी हूँ, फिर मूनलाइट उसके नाइट को वो लोग निकलते हैं। तब कैंगारू ये कहता है कि तुम जो है वो एकदम चुप और अच्छे से बैठना, और मेरी तुम टेल के एंड में बैठ जाओ, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है कैसे बैठती है डक आपकी बुक में। तो वो इस तरह से जो है कैंगारू की टेल पे बैठ जाती है लास्ट में, एंड में, और वो दोनों है वो पूरा वर्ल्ड के 3 बार चक्कर लगा के आते हैं, इंजॉय कर रहे हैं फुल, और वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, डक और कैंगारू, और दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। हमारी जो ये पोएम थी वो बहुत स्वीट एंड थोड़ी सी नॉनसेंस वर्ड्स भी थे इसमें, इमेजिनेटिव है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक मीन्स के क्रिएट किया गया है, इमेजिनरी क्रिएट की गई। सो नाउ लेट्स सी विच काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस यूज इन दिस पोएम इन बाय पोएट। तो यहाँ पे कुछ पहले तो हम देखेंगे कि लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुए, तो फिर पहले है राइम्स की। तो
सारे स्टैंजा में अलग अलग राइम स्कीम है। फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में अलग राइम स्कीम है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा में सेम राइम स्कीम है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हो, फर्स्ट में कौन सी राइम स्कीम है, ए बी सी सी ए ए। तो किस तरह से राइमिंग अब हम करेंगे, तो कैंगारू चू, कैंगारू और टू, यहाँ पे कैंगारू टू, यू और कैंगारू, ये सब राइम कर रहे हैं वर्ड, तो हम इसको ए अल्फ़ाबेट्स देंगे। उसके बाद है हॉप स्टॉप। अब ये हॉप और स्टॉप राइम कर रहे हैं दोनों वर्ड, इसलिए हम इसको बी करेंगे, बी अल्फ़ाबेट देंगे। पाउंड, बियॉन्ड एंड, जो ये पाउंड और बियॉन्ड है वो भी सेम वर्ड राइम कर रहे हैं, जिसको हम सी दें। तो हो गई हमारी राइम स्कीम। और सेकंड स्टैंजा में भी जो है राइम स्कीम आप उधर राइमिंग करेंगे वर्ड लास्ट पे। तो देखिए बैक क्वैक, बैक क्वैक टू कैंगारू। तो यहाँ पे बैक एंड क्वैक है, वो बैक और क्वैक राइम कर रहे हैं। फिर कैंगारू, थॉट, डू एंड रू, ये सारे जो है वर्ड वो राइम कर रहे हैं। फिर ली एंड सी, ये दोनों राइमिंग कर रहे हैं, इसलिए हम इनको सी जो है वो देंगे अल्फ़ाबेट। उसके बाद जो सारे तीनों स्टैंजा है उसमें भी जो है राइम स्कीम सेम है। तो उसमें क्या राइम स्कीम है, ए बी सी सी डी डी। तो आप राइम करेंगे स्कीम जो सारे वर्ड को, तो आपको पता चलेगा डग, लव, फिर रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्शन, और आगे जो है बोल्ड, कोल्ड, जो सारे वर्ड हैं वो अलग अलग हैं। फिर रू एंड कैंगेरू, वो भी अलग राइमिंग कर रहे हैं। तो आप इसको अलग अलग अल्फ़ाबेट्स देंगे तो जिसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी सी डी डी। तो बाकी के जो स्टैंजा है उसमें भी सेम राइम स्कीम यूज़ हुई है। फिर उसके बाद है रिफ्रेन। रिफ्रेन मीन्स क्या होता है, रिफ्रेन मीन्स कि कोई भी जो वर्ड है उसको आप रिपीट करते हो। यहाँ पे रिपीटेशन और रिफ्रेन सेम है, जब उनको रिपीट करते हो, जैसे सेड टू द डग टू द कैंगारू। और यहाँ पे एक कोई किसी को बोल रहा है तो वो उसको साउंड में बोल रहा है, तो उस वजह से भी हम उसको रिफ्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेड टू द डग एंड सेड टू द कैंगारू, वो रिपीटेशन भी हुआ है और यहाँ पे हम रिफ्रेन भी उसको यूज हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। फिर है एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या होता है कि कोई भी जो लाइंस हैं वो सेम वर्ड्स से, एक ही स्टैंजा में लाइंस हैं जो सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, तो एक के बाद आप देख सकते हो लास्ट स्टैंजा में और लास्ट टू स्टैंजा है उसमें एंड से है वो लाइंस स्टार्ट हो रही हैं दोनों, और फिफ्थ स्टैंजा में भी एंड से है दोनों लाइंस स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे सेम वर्ड से दो लाइन स्टार्ट हो रही हैं, इस वजह से वहाँ पे एनाफोरा यूज़ किया है। फिर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स क्या होता है, कोई भी कॉन्सोनेंट्स वर्ड है, कॉन्सोनेंट वर्ड है वो नियर बाय जो वर्ड्स हैं उनमें रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट स्टैंजा में जो सेकेंड वन है, सेकेंड जो लाइन है उसमें गुड ग्रेसियस, ग वर्ड है वो रिपीट हुआ है। फिर हाउ, होप, तो ह वर्ड है वो रिपीट हुआ है यहाँ पे। फिर आप सेकेंड स्टैंजा में देखेंगे तो सेकेंड स्टैंजा में सिट एंड स्टिल, स साउंड है वो रिपीट हुआ है। फिर जो है लास्ट स्टैंजा वॉल वर्ड, उसमें कौन सा वर्ड यूज हुआ है, वो जो है वो साउंड है वो प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा, और वो दो वर्ड में यूज हुआ है, नियर बाय है जो उसमें। तो हमारा जो ये एलिट्रेशन है वो भी काफ़ी जगहों पे पोएम में यूज़ किया है। तो हमारे जो सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो भी डिस्कस हो गए हैं, और आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी पोएम द डक एंड द कैंगारू। आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में लिखने हैं। अब आगे की जो स्टोरी है वो